और आगे का रोड मैप क्या होगा। स्वागत है आदरणीय अनूप सचार सर। जी, मेरी आवाज आ रही सबको? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं पहले अपना परिचय दे दूं, जो है अनूप सचान, और मूलतः ये फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं। और फतेहपुर और कानपुर एकदम बॉर्डर में लगे हुए हैं, अगल बगल। और मूलतः क्या फतेहपुर को रहने वाला हूं और कानपुर में रहता हूं। और कानपुर में रह करके ही जो है प्रैक्टिस कर रहा हूं एज एडवोकेट। सिविल और क्रिमिनल का काम देखता हूं। और छोटा मोटा काम जो है ये हमारा प्रॉपर्टी का भी रहता है। उसमें फ्लैट बनाना है, मकान बनाने हैं, छोटे मोटे बना के बेचना है, खरीदना है, साथ में ये भी जो है चलता रहता है। तो परिचय अपना ये हो गया। शुरुआत में हम लोग जो है एक मीटिंग में डॉक्टर एसपी सिंह जी मिले थे हमको लखनऊ में। उनसे हमारी बातचीत हुई कि हम लोग आपके जनार्दन जी के बारे में बताया कि ऐसा ऐसा चल रहा है। तो उन्होंने हमको भरत जी से जोड़ा और भरत जी ने जो है जनार्दन जी से जोड़ा। तो उस समय ये समझ में आया कि संगठन में इतनी ताकत होती है कि संगठन के माध्यम से हम लोग पूरे जो है भारत में जुड़ सकते हैं, यदि थोड़ी भी इच्छा शक्ति हो। हम लोग बहुत लोग का सभी लोग ऐसे हैं जो अभी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन जो परिचित लोग हैं वो ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत दिनों से परिचित हैं। और हम लोग रेगुलर जो है एक दूसरे से मिलके जो काम हो रहा है वो बहुत अच्छा जो है शुरुआत की गई है। इस अपने मिशन परिवार में जनार्दन जी तो ने शुरुआत करी है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद है उनको। भरत सिंह जी हैं, देवस जी हैं, राहुल भैया हैं, शैलेंद्र पटेल जी हैं, आदरणीय सीनियर हमारे जो है यमुना सिंह जी हैं, सज्जन भैया हैं, आज है नहीं जो है ग्रुप में लेकिन रहते हैं, जो है के पटेल जी हैं, निरंजन सिन्हा साहब जो अभी जुड़े हैं, इनके भी जो है बड़ा जो है अच्छे लेख रहते हैं और बहुत यथार्थ में लिखते हैं। तो नया नया उनसे भी काफी हम लोगों को जानकारी मिल रही है। नीरज भैया हैं जो है, तो सब एक पूरी टीम है और ये सब काम टीम वर्क का ही है। टीम के द्वारा हम लोग बहुत ही अच्छा काम किया जा सकता है और सब लोग अपनी जिम्मेदारी से काम करें और आगे जो है मिशन को बढ़ाया जाए। तो लगातार जब लंबे समय तक हम लोग काम करेंगे तो उसका रिजल्ट अपने आप जो है समझ में आएगा, क्योंकि अभी तो 1 साल 2 साल से हम लोग थोड़ा सा काम कर रहे हैं। सभी हम लोगों को जो है संगठन को कैसे जो है मजबूत करना है, कैसे बढ़ाना है, इस पे चर्चा हम लोगों की शुरू से होती रही है। अब एक बात आती है कि मिशन में ये जो हम लोग पुरोहित वाला जो है कॉन्सेप्ट आया है, बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअली पुरोहित का कॉन्सेप्ट है क्या। अच्छा, शुरुआत में मैं भी बहुत दिन नहीं समझ पाया कि एक्चुअली में इस कॉन्सेप्ट से हम लोग क्या जो है आगे अपने समाज को बढ़ा पाएंगे। लेकिन जब मीटिंग ज्वाइन किया, कुछ दिन आगे बढ़ा, तो मुझे लगा कि ये जो हिडन फार्मूला है ये आगे हम लोग आपको बहुत लाभ देगा कि अपने समाज के पुरोहित को हम लोग तैयार करें और उनमें जो है क्वालिटी परख होना चाहिए। यदि उनमें क्वालिटी नहीं होगी तो हम लोग पुरोहित इसमें जो है जो अपने समाज में तैयार करेंगे फिर उसमें दिक्कत आएगी। क्योंकि जैसा हम लोग पुराने समय से देख रहे हैं कि जो ब्राह्मणवादी विचारधारा सिस्टम है, जो कुछ भी है जो लोग करते हैं, तो उनका एक ही उद्देश्य रहता है कि पाखंड के माध्यम से ठगना। और अपने मिशन का केवल एक ही उद्देश्य जो समझ में आता है कि पाखंड रहित समाज डेवलप करना और तार्किक ज्ञान को जो है बढ़ाना। तो उसमें जो हम लोग पुरोहित अपने तैयार करेंगे, तो देखो पुरोहित जब हम लोग तैयार करेंगे तो उनको नॉलेज होनी चाहिए और नॉलेज के साथ साथ में
उनका कुछ व्यवहार जो है ऐसा होना चाहिए कि जहां वो जाएं वो लोग उनको पसंद करें। जैसे अपने समाज में शिक्षक है, शिक्षक पहले और शिक्षक में, आज के शिक्षक में कितना अंतर आ गया। पहले हम लोग शिक्षक देखते थे तो उसमें कोई भी नशा नहीं करता था, अधिक करता भी था तो ऐसे समय करता था या ऐसी जगह करता था कि कोई जो है उसको जान नहीं पाता था। कोई उसको समझ नहीं पाता था। अब आजकल का क्या है कि जब खुलेआम चल रहा है तो हमारे पुरोहित को ये चीजें सिखानी पड़ेंगी कि ना करे तो बहुत अच्छा है, और यदि करता भी है तो वो समाज में नहीं आना चाहिए और गुणवत्ता होनी चाहिए उसमें। आजकल का जो हम लोग जिससे संस्कार कराते हैं वो क्या करता है कि एक तो जब भी संस्कार करने आता है, एक थोड़ा सा अपना ही जो है वो जो अनुभव है वो शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग देखे काफी लंबे समय से तमाम संगठनों से जुड़े और तमाम, तो ये कुल मिला के ये आया कि ये सब कुछ बहुत मतलब का नहीं है। एक अपने ही समाज के थे और बच्चे का जो है बर्थडे मनाना था जो है, तो उनको जो है बुलाया हमने, जो है घर आए वो, तो उन्होंने संस्कार जब शुरू किया तो सब कुछ तो बढ़िया चल रहा था। उन्होंने इसके बाद क्या किया, जो मिठाई का डब्बा था वो अपने झोले में रख लिया। एक तो हम लोग वैसे नहीं मानते थे, थोड़ा आप सब लोग जानते हैं वकील थोड़ा सा ज्यादा ही जो है थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगाते हैं सब जगह, और उधर संस्कार चल रहा था, उन्होंने मीठा का डब्बा जो अंदर रख लिया। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था भैया एक बार। जी, अब मैं नहीं बता रहा हूँ जो है अपना अनुभव। अब हुआ क्या, तो हमारा तो बीपी बढ़ने लगा। हमने कहा साला कहाँ फंस गए जो है, एक तो अपने समाज के आदमी को बुला रहे हैं, पैसा भी खर्च कर रहे हैं और अनुभव ये आ रहा है। खैर, उनको जाते समय हमने दक्षिणा भी दी, और जब, क्योंकि उस समय माहौल नहीं खराब करना था, और घर के बाहर जब लेके आया तो हमने धीरे से हमने कहा कि देखिए ये शास्त्री सर, आप सब म्यूट कर लीजिए सर। प्रणाम आपको आदरणीय सीएम शास्त्री। बीच बीच में फोन आ जाता है, उसको कट करने में दिक्कत आ जाती है। जब तक हम अपनी क्वालिटी डेवलप नहीं करेंगे तब तक समाज में उनको स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है कि अच्छा वो तो हम लोग उसकी मदद भी करें जो है, क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब न रहे कि उसको ये सब करना पड़े। हमको सबको मिलके जो अपनी चीज है उनको जो है जैसे भी हो उनकी व्यवस्था को जो है देखो समझना पड़ेगा। यदि उसके पास व्यवस्था रहेगी तो वो सब अपना एटीट्यूड अपनी व्यवस्था को मजबूत रख पाएंगे। तो यहाँ मेन चीज यही आती है कि हम लोग इस तरह की क्वालिटी जब डेवलप करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ उसमें होगा। और इसके लिए प्रशिक्षण शिविर जो है कुछ समय समय पे जो है शुरू किए जाएं। अब वो आपको मैनेज करना पड़ेगा कि कैसे जो है वो करेंगे। जो लोग थोड़ा सा इस लाइन में जानकार हैं या विशेषज्ञ हैं, उनको हम लोग, जैसे मान लो हमारे कानपुर में शुरू किया, 3 दिन का लगाया, तो उनको हम कानपुर बुला सकते हैं। उनको रहने की व्यवस्था और सिस्टम पूरा जो है प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ये एक निरंतर प्रक्रिया है, ये अपना जो है चलेगा ही। साल में जैसे मैं मान लो हमने कानपुर में शुरू किया, कानपुर के बाद फिर आगे कहीं लखनऊ में होगा या और जैसे भी हो, मतलब जिले वाइज में धीरे करके सब जगह आपको ये शुरू करना पड़ेगा। तो मिशन का उद्देश्य तभी सफल हो पाएगा जब हम इस प्रक्रिया को बहुत अच्छा बना पाए। जितनी अच्छी व्यवस्था अच्छी होगी हमारे पुरोहितों की, और पुरोहितों से हमें और क्या क्या काम लेना है। केवल उनका काम जो है यही नहीं है, उनको हमको आपको समाज से जोड़ के समाज का भी काम लेना है। जैसे वो लोग क्या कर सकते हैं, जैसे हमारी परिचारिका तैयार कर सकते हैं अपने, जैसे मतलब मैं कानपुर की बात करूं कि हमने बीच में शुरू किया था कि हमें
परिचालिका तैयार करनी है कि अपने अपने बिरादरी के कितने लोग यहाँ पे रह रहे हैं कानपुर में। पहले तो नहीं समझ पाया, देखा बहुत मुश्किल काम है। हमने 3-4 महीने एक आदमी को रख के डाटा तैयार करना शुरू किया, उसको पैसा भी देते थे, गाड़ी मोबाइल और पेट्रोल वगैरह सब दिया जाता था, लेकिन 5-6 महीने हमने काम किया, फिर आगे नहीं बढ़ पाया। तो ये जो हमारे समाज के पुरोहित होंगे, इनसे हम ये भी काम ले सकते हैं। उनको हम पैसा देंगे, उनका खर्चा देंगे और हमारा प्रत्येक जिले वाइज हमारी डायरेक्टरी बन जाएगी। अब इसमें डायरेक्टरी के लिए हमको आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कितने डॉक्टर हैं, मैं जैसे कानपुर की बात करूं, कितने हमारे व्यापारी हैं, कितने हमारे अधिवक्ता हैं, इस तरह करके सबका एक अलग अलग हमको जो है ग्रुप तैयार करना पड़ेगा। एक जिले से हम लोग शुरू करेंगे तो हम इसको धीरे धीरे करके और आगे बढ़ाएंगे। जैसे मान लो गांव पहुंच गए तो वहां पे एक हम छोटा सा जैसे किसानों का संगठन बना देंगे, किसान उसमें पूरे आ जाएंगे कि हमारे कितने हैं, उन्हीं में एक कोई लीडर डेवलप कर देंगे, नेतृत्व डेवलप कर देंगे। तो जब सब में हम लोग धीरे धीरे करके संगठन हमारे बन जाएंगे तो यही सब लोग मिलके हमारे पुरोहित को लोग जो है थोड़ा सा एक अच्छा जो है उसको वातावरण उसका तैयार कराएंगे। हम लोग जब उसको कहेंगे नहीं वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, सारे लोग शुरुआती दौर में उसको जब हम लोग थोड़ा सा व्यवस्था देंगे तो निश्चित रूप से साल 2 साल 5 साल 10 साल में एक हम लोग बड़ा नेटवर्क तैयार कर पाएंगे। और इसी के माध्यम से जब हम अपना संगठन तैयार हो जाएंगे, जैसे अब हम पुरोहित के बाद संगठन को लेके थोड़ा सा आ रहे हैं, तो हमको आपको इसी में एक पूरा ग्रुप ये तैयार करने पड़ेगा। जैसे गांव से शुरू करेंगे, फिर गांव, फिर हम लोग तहसील में आ गए, अब तहसील से लेके हम लोग जिले में आ गए। तो इनके सिस्टम को पूरा डेवलप करना पड़ेगा कि कैसे जो है मैनेज हो रहा है। और मैनेज करने के लिए हम लोग इस तरह करके यहाँ जैसे मान लो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म डेवलप करने जा रहे हैं, तो इसमें एक एक आदमी को डेवलप करना पड़ेगा, थोड़ा सा उसको समय देना पड़ेगा। जैसे हमको गांव है तो 15 दिन में 1 महीने में गांव जाना पड़ेगा, तहसील में देखना पड़ेगा कि हमारे कितने साथी वकील हैं, उनको हम कैसे प्रशिक्षित करें कि अच्छा वो काम करें। इसमें त्याग ही है, उनसे हमें लाभ नहीं सोचना है कि उनसे हम कैसे लाभ ले लें। गांव में हमें जाना है तो सरकारी योजनाओं में गांव का कैसे लाभ मिले, क्योंकि आजकल देखिए सरकारी योजनाएं बहुत आ रही हैं और गांव के लोग बेचारे लाभ नहीं ले पा रहे हैं, तो उनको कैसे ईमानदारी से लाभ दिया जाए, अब उसके लिए हम लोगों को अधिकारियों से जोड़ना पड़ेगा। तो एक बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार करने के लिए हमको आपको इस तरह के संगठनों के माध्यम से ये काम किया जा सकता है। जब हर व्यवस्था के अलग अलग संगठन होंगे, जैसे मान लीजिए डॉक्टर्स हैं, अब सबसे बड़ी आजकल दिक्कत आ रही है कि बहुत लंबे खर्चे पे इलाज हो रहा है, सब आदमी के बस का नहीं रहता। अब हम लोग उसकी व्यवस्था कैसे कराएं, तो जो हमारा ये संगठन होगा वो उसमें काम करेगा। डॉक्टर्स पैनल में कोई ना कोई हमारा साथी ऐसा मिलेगा जो यहाँ पे कानपुर में सरकारी अच्छे डॉक्टर्स हैं, उनसे हमारी आपकी जो है व्यवस्था कराएगा। तो इस व्यवस्था के माध्यम से हम लोग काफी कुछ अच्छा कर सकते हैं। और मैं अपना व्यक्तिगत थोड़ा सा शेयर कर रहा हूँ कि कानपुर में करीब 20-25 साल से मैंने कैसे डेवलप किया अपने को। मेरा सिस्टम डेवलप करने का ये रहा कि मैं कानपुर में ना तो कभी रहा और ना कभी यहाँ पे मेरी शिक्षा दीक्षा हुई। सब शिक्षा दीक्षा बाहर रही, इलाहाबाद से मैंने LLB किया है। तो कानपुर में जब मैं शुरुआत करी तो मुझे लगा कि यहाँ तो बड़ा काम करना मुश्किल है। तो सबसे पहले मैं एक अखिल भारतीय कुलक्षेत्री महासभा था, किसी से धीरे से माध्यम से मैं उसका सदस्य बन गया और सदस्य से फिर मुझको जिले का जो है महामंत्री बना दिया गया। कानपुर नगर का मैं महामंत्री बन गया अखिल भारतीय कुलक्षेत्री महासभा का। लेकिन 3-4 साल मैंने काम किया, लेकिन मुझे लगा कि ये लोग कुछ कर नहीं रहे हैं और सब केवल समाज को बेवकूफ बनाया जा रहा है। उसी समय हमको जो है ज्ञान सिंह पटेल जी जो है CO साहब, जनार्दन जी जान रहे हैं, उनके संपर्क में आ गया और उनसे मैंने कि कैसे जो है कार्य आपको आगे बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने बहुत कुछ सिखाया, लेकिन इस पिछले 5 सालों में मैं उनसे भी थोड़ा सा संतुष्ट नहीं रहा। अब जो भी तमाम वजह हैं, समय न दे पाना या और भी चीज़ों में है,
तो कानपुर में उन्होंने मुझे थोड़ा सा ये सिखाने का प्रयास किया कि अपने कितने अधिकारी कानपुर में हैं। फिर मुझे ये बात समझ में आई, तो मैंने प्रयास ये किया कि थाना, चौकी और तहसील, विकास प्राधिकरण, नगर निगम, सब में अपने अपने आदमी ढूंढना शुरू किया और हर जगह मैंने एक लिस्ट बनाई, डायरी पूरी तैयार करी कि मुझे जो है हर जगह जैसे कोई पूछे तो मुझे तुरंत जो है कि आप विकास प्राधिकरण चले जाओ। अब उसमें सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि भ्रष्टाचार देखिए बहुत ज्यादा है। मैंने कोई काम के लिए भेजा कि चलो विकास प्राधिकरण, वो बगैर पैसे काम कर नहीं रहा है। तो अब यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत है, या तो आप भी उस भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाओ और या तो उसको ज्ञान दे दो कि भैया आप चले जाओ अपना कराओ जैसे। तो मुझे एक बात सीओ साहब ने बताई थी, देखो अनूप, समाज को जोड़ रहे हो लेकिन यहाँ पैसे का लेन देन अपने माध्यम से मत करना कभी। मुझे बात समझ में आई, मैंने कहा तो बहुत अच्छा है। तो मैंने यहाँ थाना चौकी में सब सिस्टम तो बनाया, लेकिन मैंने ये सोचा कि मैं उस एसओ के बाद भेज दूंगा, पुलिस के बाद भेज दूंगा, लेकिन मैं माध्यम नहीं बनूंगा। इससे मैं अपने को सेव किया और मेरा जो है इससे लाभ ये हुआ कि मेरी एक इज्जत अपने आप बढ़नी शुरू हो गई। इज्जत ये बनी कि यार अनूप जी पैसा नहीं लेते हैं और वो अपना जो है जैसे भी काम कराते हैं अपना जाओ पैसा दो। तो ये चीजें हमारे ख्याल से हम सब लोगों को शुरू करनी चाहिए कि जिस भी जगह रहें, जैसे जो जहाँ रह रहे हैं तो अपने कितने अधिकारी हैं, कौन कौन विभाग में हैं। और कुछ लोग ऐसे भी आते हैं कि जो बगैर पैसे से भी काम करते हैं। ऐसा नहीं कि सब लोग पैसे से ही काम करें, और ये सब क्वालिटी हमको आपको देखनी पड़ेगी। तो ये लंबे समय में 15-20 साल में हमको ये समझ में आया कि इससे हमारा नेटवर्क बहुत अच्छा हो गया। जो लोग जानते हैं कि अनूप जी पैसा नहीं लेते तो उनको फोन कर देता हूँ, ऐसे हो जाता है। और जो लेते हैं उनको मैंने उनको समझाया कि आप उनको देना भी, अपना काम कराना है तो उनको दीजिए, क्योंकि बगैर उसके होगा नहीं जो भी सिस्टम रहा हो। तो ऐसे करके मैंने धीरे धीरे करके अपने जिले का और फिर मैंने और आगे डेवलप किया। तो जैसे अब आप लोगों संपर्क में आ गया तो आप लोगों के माध्यम से बिहार के भी लोग जुड़ गए। एमपी में मैं पहले भी बहुत लोग जुड़े थे, लेकिन अब और ज्यादा लोग जुड़ गए। मैं रहता कानपुर में हूँ, लेकिन रीवा के कम से कम मेरे ख्याल से 40-50 लोग संपर्क में हैं। कभी फोन करता रहता हूँ। तो ये एक नेटवर्क के माध्यम से हम लोग बहुत बड़ा काम जो चलाया जा रहा है वो उसमें लाभ मिलना ही मिलना है। लेकिन अब हम लोग सोच रहे हैं, बहुत लोग जैसे कम लोग जुड़ते हैं और उनको लगता है तो वो सोचते हैं कि बस आज ही जो है हम मोदी के उसमें पहुंच जाए। तो एक दिन में तो हम मोदी नहीं बन सकते, एक दिन में तो योगी नहीं बना जा सकता। और इसी माध्यम से हम लोग यदि आगे सब ठीक रहा तो हम लोग राजनीति को भी आगे अपना संगठन या अपना कमीशन, अपने जैसे हम लोग शुरुआत जैसे गांव में प्रधान बनाना है, सभासद बनाना है, तो इसकी भी व्यवस्था हम लोग सिस्टम से दे सकते हैं समाज को कि भाई केवल पुरोहित से ही काम नहीं चलने वाला, वो तो एक हिडन फार्मूला हो गया। और उस माध्यम से हम लोग जो है एक राजनीतिक सिस्टम को भी मजबूत कर सकते हैं। और जब हम ये काम करेंगे, हमको आपको किसी नेता या विधायक यहाँ नहीं जाना। हम और आप लोग जब काम करेंगे तो अपने काम से वो पता कर लेता है कि अनूप जी कुछ काम कर रहे हैं। तो जब आप कभी जाओगे साल में 6 महीने में तो आपको वो सम्मान देगा। वो जानता है कि इनका यदि इन्होंने कह दिया कि हमारे यहाँ जैसे राकेश सज्जान जी हैं, वो जानते हैं कि यदि अनूप जी हमारे में थोड़ा सा उन्होंने बोल दिया कि राकेश सज्जान जी ठीक नहीं कर रहे हैं तो सोचते हैं हमारा थोड़ा सा वो हो रहा है, तो वो आपको अपने आप आपके काम वहां से भी होने लगेंगे और आपका सिस्टम बनने लगेगा। तो मेरे ख्याल से इसी तरह का और थोड़ा सा हम लोग अपने सिस्टम में कुछ और भी चीजें जोड़ सकते हैं। और नेतृत्व का एक जो हमें समझ में आता है कि सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण मुझे समझ में आता है इतने दिन काम करने के साथ में, कि नेतृत्व जो है बहुत मजबूत होना चाहिए। हम लोग समाज में क्या है कि हम लोग नेतृत्व नहीं कर पाते, वहीं से हम लोग पीछे हो जाते हैं। 1-2 लोग ही जो है प्लेटफॉर्म पे, जैसे हम लोग कहीं मंच की प्रोग्राम होता है तो हम लोग मंच से डरते हैं। मंच में हम लोगों को डर लगता है कहीं हमसे ये ना कहने कि अपना परिचय बता दीजिए या 4 शब्द बोल दीजिए। ये अपने समाज में मैं देख रहा हूँ कि मतलब बहुत ही बड़ी समस्या है। तो इसको भी हम लोग कुछ इस तरह का प्रयास करें कि जैसे छोटे बच्चों का है, अभी से उनको हम लोग बोलना सिखाएं और उनको सारे प्रोग्रामों में ले जाएं। और इसी संगठन और मिशन के माध्यम से हम लोग जयंती मना सकते हैं,
और महापुरुषों का जो प्रोग्राम रहते हैं उसको कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा सिस्टम देखिए डेवलप हो सकता है। और हम लोग नेतृत्व पे तो मेरा शुरू से भी हमेशा वो रहता है, जहां भी जैसे मौका मिलता है मुझे तो मैं प्रयास करता हूं कि नेतृत्व को कैसे डेवलप किया जाए। बिना नेतृत्व के देखिए कहीं कुछ डेवलप नहीं हो सकता। और समाज में देखिए जब तक एक नेतृत्व नहीं होगा, जैसे हम लोग कहते हैं कि जिस परिवार में नेतृत्व बढ़िया नहीं होता, उसका मुखिया बढ़िया नहीं होता, वो परिवार डेवलप नहीं करता। इसी से मुझे लगता है कि जिस समाज का नेतृत्व अच्छा नहीं होता उसका देखिए विकास आजकल के समय में जो अपना प्रजातंत्र है बिना नेतृत्व के संभव नहीं है। जब अपना नेतृत्व अच्छा होगा तो कहीं ना कहीं हमको मौका मिलेगा। जैसे हम अपने कानपुर की में बात करें, हमारे यहाँ अजय कपूर जी और विजय कपूर जी हैं, आप लोगों ने हो सकता है नाम सुना हो। ये लोग सिंधी पंजाबी है, बहुत कम संख्या में है, लेकिन इतना बढ़िया इनका सब डेवलपमेंट है, इतना बढ़िया तरीके से डेवलप किया है कि पूरा इनका सिस्टम अच्छा है। तो हम लोग भी उनसे कुछ सीखें ऐसे लोगों से, और अपने समाज में ये सिस्टम बनाए कि नेतृत्व बच्चों से लेके और विशेष रूप से जैसे हमारे आपकी महिलाएं हैं उनको भी हम लोग सिस्टम में डेवलप करें उनको। क्योंकि महिलाओं का रोल देखिए, हम ये मान लीजिए कि यदि आप 50% कर रहे हैं तो 50% वो आपका यदि साथ में काम करती है तो वो 60% बढ़ेगा आपका, क्योंकि उनके पास देखिए समय भी रहता है और वो आपको बच्चों को डेवलप करना, संस्कारित करना, सब सारा काम उन्हीं का रहता है। हम और आप लोग कहते हैं लेकिन वो हो नहीं पाता। तो महिलाओं को अब जैसे अलका मैडम है संगठन में जुड़ रही हैं और बहुत कुछ सबको मिल रहा है, ऐसे हम सभी लोग जितने हैं हम लोग जोड़े, लेकिन महिलाओं को जोड़े और उनके जुड़ने से मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा लाभ संगठन को हो सकता है, क्योंकि महत्वपूर्ण रोल रहता है। और शिक्षा का तो देखिए महत्वपूर्ण रोल है ही है, महिलाओं की शिक्षा हो। और मैं गुजरात की बात जैसे बात करूं, एक आध दो बार मुझे मौका मिला, गुजरात में महिलाएं जो है पुरुषों से ज्यादा शिक्षित हैं। ऐसा मतलब ये ऑथेंटिक आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन वहां के लोगों द्वारा बताया जाता है कि हमारे यहाँ महिलाएं पढ़ लिख के नौकरी करती हैं जो है, और हमारे यहाँ पुरुष जो है सब मतलब व्यापार करते हैं। तो ये हम लोग भी करें कि शिक्षा के साथ साथ में अपने आप को हम लोग व्यापार में भी डेवलप कराएं। व्यापार हम लोग में रुचि तो है लेकिन सिस्टम नहीं मिल पाता है, हम लोग व्यापार अभी करना नहीं जानते। हालांकि हम लोग यहाँ क्षेत्र में इधर जो हम लोग का एरिया है कानपुर में, यहाँ तो पिछले 10, 15, 20 सालों में व्यापार अच्छा लोग कर रहे हैं और बड़े बड़े सिस्टम से भी लोग जुड़ गए हैं। तो व्यापार जब आप करोगे तो आपके पास पैसा आएगा तो आप राजनीति कर पाओगे, क्योंकि यहाँ 2 करोड़ का जो है टिकट चाहिए, 1 करोड़ का टिकट चाहिए, तो नौकरी करने वाला तो 2 करोड़ तो टिकट नहीं ले पाएगा। ये एकदम 100% सत्य है। और जब आप राजनीति एक शिक्षा से आपने दो चीजें बढ़ाई, एक अपना नेटवर्क बढ़ाया और उसके बाद आपने व्यापार बढ़ाया, व्यापार से आप राजनीति करोगे, पैसा आएगा तो आप राजनीति करोगे। जब आप राजनीति में आ जाओगे, विधायक सांसद बन जाओगे, और जो हमारे मिशन का कोई आदमी इस तरह की विचारधारा से आएगा, तो आप ये देखिएगा कि जो विकास हम लोग चाह रहे हैं उसमें बहुत कम समय लगेगा और अपना पूरा समाज जो है बहुत अच्छा लाभान्वित होगा। वो पूरे जो है आपके पूरे प्रदेश में काम कर सकता है। जैसे हमारे यहाँ राकेश सचान जी है, लेकिन वो विचारधारा नहीं है जो हम लोग चाहते हैं कि वो होनी चाहिए। लेकिन अपने यदि समाज का सिस्टम को वो आदमी आएगा तो वो पूरे प्रदेश को जो है बहुत जल्दी एक उसमें सिस्टम में ले आएगा। वो तमाम जगह संगठन तैयार कर देगा, फाइनेंस की व्यवस्था कर देगा, आर्थिक रूप से मजबूत कर देगा, व्यापार जो है लोगों को जो है करा देगा। भाई हम लोग जैसे यहाँ उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा मुलायम परिवार जो है, मुलायम परिवार को पूरे प्रदेश में इन्होंने कितना डेवलप कर दिया। लेकिन अपने समाज का भी इसी तरह का नेतृत्व चाहिए जो मुलायम सिंह की तरह पूरे परिवार को और अपने पूरे समाज को तेजी से आगे बढ़ा के डेवलप करे, तभी जाके समाज का विकास जो हम लोग जैसे मान लीजिए हम लोग आज यहाँ तो बीजेपी की सरकार है, लेकिन अपने समाज के कानपुर में देख रहा हूँ कोई भी यशो नहीं है, पुलिस इंचार्ज थाना में कोई नहीं है, 90% लोग उन्हीं के हैं, बचे कुछ लोग वाकई हो गए ना, 1-2 लोग चौकी इंचार्ज जरूर है।
तो ये है जब अपना संगठन में ऊपर कोई नहीं है। यदि वहां कोई होता तो अपने चौकी इंचार्ज भी होते, अपने डीएम भी होते और अपने सीडीओ भी होते। न होने की वजह से हमको वो सब जो IAS अधिकारी है वो एक कोने में पड़ा हुआ है, उनको लगा दिया जाओ जाओ तुम जो है पीएससी देखो, तुम जो है वो मतलब जो वृद्धि विभाग है वो सब देखो। तो इसलिए हमको समाज को वहां पे भी एक आदमी को पहचानना जरूरी है कि वो अपने जो अधिकारी हैं, अपने जो कर्मचारी लोग हैं, उनको बढ़िया जगह पे, जैसे यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कानपुर में, जैसे हमारे यहाँ ट्रेजरी में है या ये जिलाधिकारी विभाग में है, तहसील में है, जितने भी मलाई वाले जो पद हैं वहां पे उनके ही आदमी बैठे हैं। अपना आदमी वहां नहीं पा रहा है क्योंकि उसको लगा दिया गया। और यहाँ तक हुआ कि अपने जो बाबू भी हैं उनको गाँव जो है कि खराब अधिकारी आ गया तो गाँव कह दिया कि तुम्हारा कुछ नहीं, तुम गेट पे केवल खड़े हो गए। अब वो क्या करेगा, उसकी मजबूरी है, वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि इतना प्रभाव है राजनीति का कि वो कुछ नहीं कर सकता। यदि उनकी बात नहीं मानेगा तो वो लोकल से कह के आपको सस्पेंड करा देंगे, आपके ऊपर जो है एलिगेशन लगा देंगे कि आपने इतने का नुकसान कर दिया और ये किया वो किया। तो कुल मिला के हम पूरे सिस्टम को ले जाके एक वहीं पे जाते हैं कि हम राजनीति के बिना या अपने सांसद विधायक और मंत्री के बिना और फिर और आगे सोचे तो अपना मुख्यमंत्री के बिना पूरे समाज का विकास संभव नहीं है। जैसे सब लोग कर रहे हैं उससे हम लोग बेहतर करने का प्रयास करें, अच्छी क्वालिटी डेवलप करने का प्रयास करें और शिक्षा और वो तो सब जो कुछ है वो हम लोग कर ही रहे हैं। तो यही है एक बहुत बढ़िया विचार था और इसी अवस्था में मैं लगा भी रहता हूँ। मैं पैसे को मैंने कभी नहीं ध्यान दिया, लेकिन मैंने ये डेवलप किया। यहाँ जैसे अपने एक चीज और हम लोग करते हैं कि आज ही की बात बताएं, हमारे यहाँ अपने ही एक टाइटल में उत्तम लिखते हैं लोग, अपना ही हमारे यहाँ कानपुर क्षेत्र में एक उत्तम परिवार, जैसे हम लोग सचान लिखते हैं तो वो लोग उत्तम लिखते हैं। उनका लड़का जो है बेचारे का जो है ऐसे ही फंस गया, काम नहीं किया उसने, तो आज हमारे यहाँ जो है लाइट वाइट वो बेचारे लगा गए हैं, सबके भी लाइट का काम करते हैं बिजली का। तो मैंने फीस तो उनसे ली, लेकिन जब आए तो मैंने अपने फीस का कम से कम 40% को ऐसे वापस किया कि उनको ये ना लगे कि हमारा जो है इन्होंने हमारा शोषण किया। जैसे लोग क्या क्या करते हैं, अब वो फंसे हैं तो हम उनको बुला के काम करा लें और कहते हैं भैया ठीक है नमस्ते जाओ। तो ये सब लोगों को सीख जानी चाहिए कि जब तक हम अपने नीचे वाले आदमी को जोड़ेंगे नहीं और उसको लाभ नहीं देंगे तब तक वो आपका प्रचार नहीं करेगा कि अनु भैया बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो अपने नीचे वाले का सबसे ज्यादा ध्यान रखिए, उसका और उसको अर्थ की भी जरूरत पड़े तो देखो 1500 की व्यवस्था हम लोग उसको करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। ये सब लगता है यदि उसको 1000 रुपए दे दिया तो वो जीवन भर, अच्छा हमारा ऐसा व्यवसाय यदि मैं 1000 रुपए उसको दे दिया तो वो एक साल में हमको 10,000 दे जाता है। मेरा अपना जो ऐसा व्यवसाय है कि यदि मैंने 1000 रुपए दे दिया, मैंने ये मतलब देखा है कि यदि कोई आया जैसे कह दिया वकील साहब हमको 2000 रुपए जरूरत है, तो मैंने कहा यार 2000 तो नहीं है, तुम 1000 ले जाओ। तो मैं देखा कि एक साल के अंदर वो मुझे 10,000 दे गया, कहीं ना कहीं से मेरे लिए क्लाइंट ढूंढ के वो लाता है। तो हम सब लोगों को, मेरा तो अपना लाभ की मैं बात कर रहा हूँ, हम सब लोगों को कोई भी आए उसको जो है आर्थिक रूप से, जैसे अब किसी का कोई बच्चा बीमार हो गया तो हम लोग क्या करते हैं, देखने तो चले गए लेकिन ये नहीं देखते हैं उसके पास पैसा है कि नहीं है। हम और आप लोग 1-2 करोड़ 10 करोड़ यदि बैंक में जोड़ भी लेंगे तो हमको आपको जाना वहीं भी है। उस हमारे आपके पैसे का यदि उस गरीब को लाभ मिल जाएगा, हम उसको यदि 1000 रुपए दे आएंगे, 500 दे आएंगे, तो वो जो है वो हमारी आपको जो है ये सोचेगा कि यार नहीं वकील साहब के पास कम से कम एक कहीं थोड़ी सी जगह है। अच्छा हम लोग यहाँ कानपुर में करते क्या है कि जैसे संगठनों के माध्यम से जैसे कोई बीमार हो गया या किसी बच्चे की फीस नहीं जमा हो पा रही है तो हम लोग जो है 500-500 रुपए करके या 100-100 200 करके वो सब व्यवस्था हम लोग करा देते हैं। यहाँ बड़ा इजीली से हो जाता है क्योंकि किसी की मदद में यदि आप 10,000 5,000 रुपए यदि हो जाए तो वो बहुत अच्छा है। और हमने यहाँ देखिए तमाम नर्सिंग होम भी ऐसे हैं जो अपने ही लोगों के हैं और वो भी कोऑपरेट करते हैं, मदद करते हैं। और ये क्योंकि हम लोगों ने अब देखो अपने को डेवलप किया है, क्योंकि वो जानते हैं यार कि मतलब
किसी का यदि किसी ने कहा है तो जो भी संभव हो वो उनका मदद की जाए। तो बात जो है बहुत है, बात नहीं खत्म हो सकती है और यही अपना अनुभव है और अनुभव से ही आगे बढ़ता है और सब लोग अनुभव शेयर करना चाहिए। ओके, सभी को नमस्कार, दीपावली की हार्दिक सब लोग आगे आदरणीय सर, आपने बहुत ही अच्छे से और पूरे समाज का जो खाका हम सबके सामने आपने खींच कर रख दिया है, न सिर्फ पुरोहित के क्षेत्र में, क्योंकि देखिए जीवन क्या जुड़ा हुआ है, चाहे पुरोहिती का क्षेत्र हो